हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. What happens when applied external opposite potential in a Daniell cell reaches to 1.1 volt? तो देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि डैनियल सेल में जब हम अगर बाहर से एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएं 1.1 वोल्ट का तो क्या रिजल्ट होगा. तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. हमें सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि डैनियल सेल होता क्या है. तो हमने उसकी एक डायग्राम यहाँ पे पहले से ही रखी है. तो इसमें क्या होता है, हमारी एक तरह से हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं हम उसको. अब कैसे होता है, देखो ये यहाँ पे दो रिएक्शंस होती हैं. एक जिंक की होती है, ठीक है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है हमारा, और यहाँ पे है कॉपर इलेक्ट्रोड. इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है. यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये एनर्जी हमारे को, जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट इसके ऑपोजिट फ्लो होता है. इस रिएक्शन से हमें मिलती है एक एनर्जी. उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ये होता है हमारा डैनियल सेल. और इसकी जो ईएमएफ होती है, ईएमएफ जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारा, ईएमएफ या मैं कहूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका क्या मतलब होता है. तो अगर हम देखें, ईएमएफ का मतलब होता है हमारे पास कि दो जो हमारे पास सेल हैं, ठीक है, उन सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इट इज लाइक, इट इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल differences produced by a separation of charges that can occur at each phase boundary, या हम कहें इंटरफेस. ठीक है, फेज बाउंड्री ऑफ, या फिर इन द सेल. ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट होती है डैनियल सेल की, ये होती है 1.1 वोल्ट. ठीक है, ईएमएफ जो एक हमारे डैनियल सेल की होती है, मतलब जो ये दो सेल बाउंड्रीज है ना, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, या जो एनर्जी हमारी एक तरह से कह लो जो बन रही है, वो जो डिफरेंस है वो होता है ईएमएफ. तो इससे हमारा एक क्वेश्चन निकल आएगा कि कह रहे हैं कि अगर हम जब 1.1 वोल्ट उसके ऑपोजिट लगाएं तो क्या होता है. तो उससे क्या होता है, हमारा जो हमारा रिएक्शन है वो रुक जाती है, रिएक्शन स्टॉप्स, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्टॉप्स. ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ये केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स, वो हमने पहले ही देख लिया, तो ये मतलब सही है. तो बाकी भी देखते हैं. करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये तो वैसे भी पहले भी नॉर्मली होता ही है ना, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो हमने यहाँ देखा, वो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो हमारा जो करंट है वो उल्टी डायरेक्शन में जाता है, तो ये तो गलत हो गया. उसके बाद है करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है. द सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लगा के केमिकल रिएक्शंस करते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब जो खुद नहीं हो सकती, हमें उनको एनर्जी देनी पड़ती है और फिर रिएक्शन होता है. तो ऐसे कभी भी नहीं होता कि डैनियल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बने. तो ठीक है, इससे हमें पता लगता है हमारा जो ऑप्शन 1 है वही हमारा आंसर है. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा. हमने देखी डैनियल सेल की डायग्राम, जिसमें हमारे जिंक और
कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं और रिएक्शन होती है जिससे हमारे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बनाते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ठीक है। और हमने क्या देखा, ईएमएफ जो हमारी डैनियल सेल की होती है वो 1.1 वोल्ट होती है, तो उसके कारण जब हम उसको ऑपोजिट 1.1 वोल्ट लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो जाता है। तो इसके कारण हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।